प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रिय समय हम परमेश्वर के कलाम में से सुनने जा रहे हैं और आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और हम उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। और उसमें ये लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इस इब्लिस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वचन 7। यीशु ने उनसे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लिस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के सारे राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते इस अवसर के लिए जो तूने इस लॉकडाउन के समय हमें प्रदान किया कि हम तेरे पवित्र जीवित कलाम से सुन सके। होने दे प्रभु, आज का कलाम हम सबके आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। और खुदा बाप तुझसे विनती करते हैं कि अपने वचन की सामर्थ्य से हर एक परिवार को और उनके घरों को तू भर डाल। प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन तेरा आत्मा हमसे बात करे। दुआ को यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। प्रियो, हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ा है। और यहाँ का जो वाक्य है वो इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के पश्चात जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, तब बाइबल यूँ कहती है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। और हम देखते हैं कि इब्लिस द्वारा, शैतान द्वारा उसकी परीक्षा होती है, लेकिन इस परीक्षा को वो परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य से जीत लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो कलाम है, विशेष करके आपका ध्यान इस और मैं लाना चाहता हूँ। आज की सुबह लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। प्रियो, ये जो आत्मा है ये पवित्र आत्मा है। जब उसका बपतिस्मा हुआ तो ये आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर उतरा और ये आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया। He was led by the Spirit into the wilderness. He was led. बाइबल बताती है कि आत्मा ने, परमेश्वर के आत्मा ने उसे
जंगल में ले गया। आज विशेष करके आपके सम्मुख मैं पवित्र शास्त्र में से 5 आत्माओं को रखना चाहता हूं, जो आज मंडली को लिए चल रही है, मंडली की अगुवाई कर रही है। देखते हैं कहां पर ये आत्माएं मेरी और आपकी अगुवाई कर रही है। यह आत्मा, जो 5 आत्माओं के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह मुझे और आपको कहां लेकर जा रही है, इसका अंत क्या है, इससे हमें क्या मिलेगा, इस और हम ध्यान दें। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूंगा परमेश्वर के आत्मा के विषय में। यह हमारे उन 5 आत्माओं में नहीं है, यह केवल हमारे जानकारी के लिए मैं आपको देना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा क्या है। सबसे पहले हम इस बात को समझ लें, व्हाट द स्पिरिट ऑफ गॉड डू टू अस and how the spirit of devil leads us. These 2 things you have to remember throughout the sermon. How the Lord leads, what and how is the spirit of God, and how the devil leads us. This morning we have to understand this. प्रियो, पवित्र शास्त्र हमको बताता है, उत्पत्ति उसका हम निकाल ले पहला अध्याय, यहां पर परमेश्वर के आत्मा का पहली बार उल्लेख किया गया है। द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड इज गिवन ओवर हियर, और उसमें लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पहली दूसरी आयत में पढ़ता हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर का आत्मा जो था उस जल के ऊपर मंडरा रहा था, इसका उल्लेख यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और उसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अंधियारे से उजियाले को अलग किया, कैसे सृष्टि की रचना उसने की। ये परमेश्वर का आत्मा जो बेचैन था, मंडरा रहा था, अंत में इस आत्मा ने और परमेश्वर ने और त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर जो कार्य किया उसका वर्णन आगे हम पढ़ते। लेकिन यहाँ पर जस्ट टू इंट्रोड्यूस दैट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन, हम देखते हैं वो मंडरा रहा था परमेश्वर का आत्मा। दूसरी बात परमेश्वर के आत्मा के विषय में हमें मिलती है, निर्गमन उसका 31 अध्याय, निर्गमन उसका 31 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में पढ़ता हूं। निर्गमन उसका 31 अध्याय पहली दूसरी तीसरी आयत पढ़ते हम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की जो आत्मा है, जब मुझे और आपको दी जाती है और परमेश्वर की आत्मा मुझ पर और आप पर जब जुम्बिश करती है, परमेश्वर की आत्मा जब हम पर उतरती है, तो बाइबल हमको बताती है वो आत्मा के विषय में, जो परमेश्वर की आत्मा की व्याख्या यहाँ पे की गई है। यहाँ पे बताया है जो बुद्धि को देती है, प्रवीणता को देती है, ज्ञान को देती है, सब प्रकार की समझ देने वाली वो आत्मा है। ये आत्मा जो हमको सब प्रकार की समझ देती है और परिपूर्ण करती है। सो ये परमेश्वर के आत्मा के विषय में
यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। आइए और कुछ आयतों को हम पवित्र शास्त्र में से देखेंगे। परमेश्वर के आत्मा के विषय में हम थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं कि व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड, व्हेन द स्पिरिट ऑफ गॉड व्हेन ही गिव्स अस व्हाट्स हैपन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यशायाह नबी, हम निकाल ले उसका 11 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 11 और वर्स 2। यहोवा का आत्मा, ध्यान दीजिए, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा है, युक्ति और पराक्रम का आत्मा है, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यानी जो पवित्र आत्मा पाता है, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता है, जो परमेश्वर की आत्मा जिस पर जुम्बिश करती है, बाइबल यूं कहती है कि यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा है, युक्ति और पराक्रम का आत्मा है, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा है, जो हम पर ठहरता है। तो यहाँ पे पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन की व्याख्या और एक की गई है कि परमेश्वर का आत्मा किस तरह से है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, यदि हम एस्केल उसका 36 अध्याय निकालें, एस्केल उसका 36 अध्याय 36, एस्केल नबी उसका 36 अध्याय 27 वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलेंगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा है, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजाने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नाम धराई ना होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा ऐसा करूंगा। पहली बात तो तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उसके अनुसार करोगे। उस देश में बसोगे, अशुद्धता से वो हमको छुड़ाएगा और अन्न ऐसा देगा, ऐसी आशीष देगा कि हमको अकाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे फलों को देगा जिसके कारण हमको अकाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो परमेश्वर का जो आत्मा है जब मुझे और आपको दिया गया है, वो हमारे भीतर है, तो अपने विधि के अनुसार हमको परमेश्वर का आत्मा चलाता है। इसी एस्केल में हम 37 निकाल लें अध्याय और 14 पद, 37:14, उसमें यूँ लिखा हुआ है 37:14 में, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। मैं तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है, यहोवा की यह वाणी है। खुदा का कलाम अजीजों यूँ कहता है, मेरा आत्मा जो तुम में समाएगा उसके द्वारा तुम जियोगे। यू विल हैव लाइफ एंड थ्रू दैट लाइफ यू विल एंटर द प्रॉमिस्ड लैंड। उस निज देश में तुम्हें वो बसाएगा। और इस प्रकार हम जान लेंगे कि यहोवा हमारे संग है, वही हमारी अगुवाई और रहनुमाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का आत्मा है जो मुझे और आपको दिया गया, और बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा है हमें दिया गया है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक साया भेजता हूं। सो ही विल हेल्प अस इन द ऑल अफेयर्स ऑफ आवर लाइफ, गाइड अस, लीड अस, स्पीक टू अस। आए भर भर कर हमको प्रार्थना करना वो सिखाएगा। परमेश्वर के मार्गों में हमको परमेश्वर का आत्मा चलाएगा। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 30 पद। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका
30 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है, अजीजों, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यानी जो परमेश्वर का आत्मा है, उसकी छाप, उसकी मोहर हम पर इसलिए लगाई गई है कि छुटकारे के, यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है छुटकारे के दिन के लिए छाप लगाई है। वी आर सील। आज देखते हैं हम जो क्वारंटीन हुए हैं या जिनको ये कोरोना बीमारी हुई है या अपने घर में जा रहे हैं, तो उनको एक छप्पा लगाया जा रहा है हाथों पे। These people are quarantined or these people have gone through this virus, something like that is that, but एक छप्पा जरूर देखा जाता है। वैसा ही पवित्र आत्मा मुझे और आपको अंत के दिन के लिए एक छाप लगाएगा जो मेरी और आपकी पहचान होगी। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। सो प्रियो, इन कुछ आयतों को मैंने आपके सम्मुख इसलिए रखना चाहा कि हम जाने परमेश्वर का आत्मा क्या है। और बाइबल कहती है, एज मैनी आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर द सन्स ऑफ गॉड। जितने भी परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हुए इसके पुत्र और पुत्रियां है। रोमियो 8:14, गलतियों 5:18, इन आयतों का में हम पढ़ते हैं। तो मैं और आप जो है परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले उसकी संतानें हैं। लेकिन आज आपके सम्मुख मैं कुछ आत्माओं को इसलिए रखना चाहता हूं। आज कुछ आत्माओं ने मंडली पर कब्जा करके रखा है, हम पर कब्जा करके रखा है, हम पर वो प्रभुताई कर रही है, जिस कारण से परमेश्वर की जो मंडली है, परमेश्वर की जो कलीसिया है, उसकी पहचान से दूर होते जा रही है। उसकी मोहर हम पर फीकी होती जा रही है और हम परमेश्वर से दूर दूर होते जा रहे हैं। इन आत्माओं को हम देखेंगे। सबसे पहली आत्मा है जो हमको मिलती है 1 कुरिन्थियंस उसका 2 अध्याय, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्सेस 12। 1 कुरिन्थियंस की पत्री उसका हम 2 अध्याय निकाल लें और उसकी 12 आयत को हम पढ़ेंगे। और उसमें अजीजों इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिसको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलकर सुनते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो अपने आप को किसी से जांचता नहीं है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने हमको संसार की आत्मा नहीं दी गई है। गॉड हैज नॉट गिवन अस संसार की आत्मा। संसार की आत्मा क्या है? वॉट इज द स्पिरिट ऑफ दिस वर्ल्ड? संसारिकता या संसार की जो आत्मा है वो हमसे क्या कराती है, या उसका उल्लेख कैसा किया गया है? हम निकाले 1 यूहन्ना उसका 15 अध्याय, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी आयत हम ले ले 15 से 17 तक ही पढ़ ले हम। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 आयत से आगे पढ़ा जाएगा। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो।
यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है, यानी जो संसार की आत्मा है उसमें ये बातें पाई जाती हैं कि तुम ना तो संसार और संसार के सदृश्य बनो। सबसे पहली बात, यानी यह जो संसारिक आत्मा है हमको संसार के स्वरूप में बना देती है, और बाद में लिखा हुआ है कि उसमें पिता का प्रेम नहीं रहता। जिसमें संसारिक आत्मा रहती है उसमें पिता का प्रेम नहीं रहता है, उनमें परमेश्वर का भय नहीं रहता है, परमेश्वर के वचनों का पढ़ने का भय नहीं रहता है। ना इन दिनों में जब हम लॉकडाउन से जा रहे हैं ना, और जो सहूलत हमको दी जा रही है कि घर घर तक कलाम इन वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, फिर भी हम इतने हटीले मन के हो गए हैं कि हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते। क्योंकि सांसारिक बातें, सांसारिक आत्मा परमेश्वर के आत्मा से मेल नहीं खाता, और वो हमको परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की राहों से दूर लेकर जाता है। और ऐसा लिखा है उसमें पिता का प्रेम नहीं है, जिसमें सांसारिक आत्माएं पाई जाती है। और जो कुछ है, अर्थात उस व्यक्ति में या हम में, यदि हम सांसारिक रीति से चलाए जा रहे हैं, सांसारिक आत्मा हम में है, तो बाइबल कहती है उसमें शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है। यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। What all things are these? These are not godly, nor it is from God. Thus says the word of God. संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मेरी और आपकी बुलाहट अजीज़ों, बाइबल बताती है कि हमें संसार की आत्मा नहीं, पर हमने जो आत्मा पाया है वो परमेश्वर की ओर से पाया है। तो जो हमने परमेश्वर की ओर से जब यह आत्मा पाया है, तो हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चले। संसारिक आत्मा यदि हम पाते हैं तो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, संसारिक बातों से हम प्रेम करते हैं। शैतान इस तरह आज हमको दूर परमेश्वर से लिए जा रहा है, यानी इंसान परमेश्वर का शत्रु बनते जा रहा है। इन अदर वर्ड, याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अंततः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो मैं और आप यदि संसार की रीति पर चल रहे हैं, संसारिक आत्मा हमें पाई जाती है, तो मैं और आप परमेश्वर के बैरी, परमेश्वर के दुश्मन बनते जा रहे हैं और अपने दुश्मनों को वो छोड़ेगा नहीं। प्रियो, संसारिक व्यक्ति उस व्यक्ति के, उस मछली के समान होता है। आपने यदि देखा होगा, जो मरी हुई मछली होती है उसको आप पानी में छोड़ दो तो जिस भाव में पानी जा रहा है, द वे द वाटर इज गोइंग, दैट फिश विल ऑल्सो गो लाइक दैट। यदि वो पानी राइट टर्न होता है तो मछली वो पानी के प्रभाव के साथ राइट में जाएंगी, लेफ्ट टर्न होएगा तो लेफ्ट के प्रभाव में जाएंगी। इस तरह वो किधर जा रही है वो जानती नहीं है, बिकॉज शी इज डेड। सांसारिक व्यक्ति आत्मिक रीति से मरा हुआ होता है और उसको शैतानी आत्माएं किधर लेकर जा रही है वो जानता नहीं है, क्योंकि जो जिंदी मछली होती है वो पानी को चीरते हुए पानी के प्रभाव के नहीं, प्रभाव के अगेंस्ट में स्विम करके जाती है। लेकिन मरी हुई मछली उस पानी में जैसा पानी बहता है वो बहती है। तो संसारिक व्यक्ति अजीजों इस प्रकार से,
क्या मैं और आप में संसार की आत्मा तो नहीं पाई गई? परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है, हमने जो आत्मा पाई है वो परमेश्वर की ओर से पाई है। सो प्रियो, इन दिनों में हम कलीसिया में देख रहे हैं कि सांसारिक जो आत्मा है मेरा और आपका चलन कर रही है। सांसारिक आत्मा जो शैतानी आत्मा है वो हमको चला रही है और हम परमेश्वर से इस आत्मा के कारण दूर दूर होते जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, हमें सांसारिक नहीं, परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। दूसरी बात, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय निकाल लें। रोमन्स चैप्टर 8 और उसकी 15 आयत हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 15 वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमने दासत्व की यानी बंधुआई की आत्मा नहीं पाई है। लेकिन आज प्रियो, हम देखते हैं कि आज कलीसिया में बंधुआई की आत्मा पाई है। और हम देखते हैं कि उस कुबड़ी स्त्री के विषय में बाइबल बताती है, उसमें एक आत्मा थी। पढ़े उसके विषय में हम लूका रचित समाचार उसका 13 अध्याय और उसका 16 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 16 पद यूं लिखा हुआ है, तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन बंधन से छुड़ाई जाती? क्या करके रखा था उसने? शैतान ने उसको बांध के रखा था। आज बंधुआई उस कुबड़ेपन के समान मेरे और आप में छाई हुई है कि कुबड़ा जो व्यक्ति होता है वो नीचे की ओर देखकर चलता है और सीधा जो व्यक्ति है ऊपर की ओर देखकर चलता है, क्योंकि कुबड़ा व्यक्ति ज्यादा अपना मुंह उठा नहीं सकता, इसलिए अधिकतर उसके नीचे देखना पड़ता है। वैसी आज हमारी परिस्थिति है। यदि हम में बंधुआई का आत्मा है तो हम इस स्त्री के समान कुबड़े हैं और परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर के उस महिमामय जीवन को हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शैतान ने बंधुआई की आत्मा हम में डाली है। कुछ वचनों को मैंने निकाला है इस बंधुआई के आत्मा के विषय में, और बाइबल बताती है, यदि हम यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 34 पद पढ़े, जॉन 8:34, तो वहां लिखा है, ये जो आत्मा होती बंधुआई की आत्मा, वो हमें स्लेव टू सिन बनाती है, कि हम पाप के गुलाम हो जाते हैं। बंधुआई जो होती है, बंधुआई की जो आत्मा होती है, जो शैतान ने आज कलीसिया पे डाल कर रखा है, कि हमको लगता है कि हम पापी नहीं हैं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन प्रियो, बाइबल हमको बताती है बंधुआई की जो आत्मा है वो पाप की आत्मा है। पाप की बंधुआई आज हम में पाई जाती है। इसलिए यूहन्ना 8:34 में लिखा है पाप की बंधुआई। यदि हम प्रेरित तो क्या काम उसका 8वां अध्याय 23 पद पढ़े, तो बिटरनेस की आत्मा हम में पाई गई है। बिटरनेस की बंधुआई की आत्मा हम में पाई गई है। कड़वाहट है यह बंधुआई जो है, शैतान जो हमारे जीवन में लाता है, एक दूसरे के प्रति आज हमारे मन में कड़वाहट पाई गई है। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और 26 पद में लिखा है, कैप्टिव बाय डेविल टू डू हिज विल।
हम शैतान के द्वारा बांधे गए हैं। शैतान ने हमको बंधवाई बनाया है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। बंधवाई की जो आत्मा है परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन से पूरी नहीं कराता, लेकिन हमारे जीवन से शैतान की इच्छा को पूरी कराता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे वही भाई बहन हैं जो मेरे पिता की इच्छा को पूरे करते हैं। लेकिन यहां तो लिखा हुआ है कि शैतान के द्वारा यदि हम कैप्टिव है, बंधवे हैं, हमको बंधवाई बनाया गया है शैतान के द्वारा, तो हम उसकी इच्छा का पूरा करते हैं। यदि मेरे पास जो घोड़ा है मैं उसको जिस और मोड़ूंगा तो मेरी मर्जी से वो घोड़ा चलेगा, जिस और उसको मोड़ूंगा उस और वो चलेगा, वो अपनी मर्जी से चल नहीं सकता। उसी प्रकार से शैतान भी अपनी इच्छा को मेरे और आपके जीवन से पूरी करता। प्रियो, हम उस बात को देख रहे हैं कि आज इन आत्माओं ने परमेश्वर की कलीसिया को घेर रखा है। आज ये आत्माएं परमेश्वर के मंडली में हम में पाई जाती हैं। पहली आत्मा मैंने आपको बताया संसारिक आत्मा। संसारिक आत्मा यानी हम परमेश्वर के शत्रु बन गए हैं, बैरी बन गए यदि मुझ में और आप में संसारिक आत्मा है। और यहां पर हम दूसरी बात देखते हैं कि बंधवाई की आत्मा, जिसके कारण हम पाप के बंधवाई में हैं, जिसके कारण हम कड़वाहट की बंधवाई में हैं, जिसके कारण हम शैतान की बंधवाई में हैं और हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं और उसकी इच्छा को अपने जीवन में हम पूरी करते हैं। उसके बाद यशायाह नबी उसका 42 अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत हम पढ़ते हैं तो उसका निष्कर्ष ये निकलता है अंधकार की बंधवाई। और अंधकार में व्यक्ति जानता नहीं कि वो किधर जा रहा है, क्योंकि शैतान उस अंधकार से उसे लेकर जा रहा है। परमेश्वर ने, बाइबल हमको बताती है कि अंधकार में से अंधकार और उजियाले को अलग किया। हाँ प्रिय, उसी प्रकार से हमारे जीवन को परमेश्वर ने उस डार्कनेस से बाहर निकाला है। एक गुफा थी, उस गुफा से सूरज ने कहा, गुफा आप जानते हैं बहुत अंदर होती है, कि बाहर आ और देख बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितनी रोशनी है। उसने देखा गुफा ने बाहर आके, फिर गुफा ने सूरज से कहा कि तू गुफा में आकर देख कि कितना अंधकार है और ये अनुभव भी तेरे लिए बड़ा अलग रहेगा। जब सूरज उस गुफा में जाता है तो अजीजों वहां का अंधकार दूर हो जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आता है तो हमारे जीवन के सारे अंधकार को, अंधकारमय जीवन को वो दूर कर देता है और अपने उजियाले से, अपने उजियाले की आत्मा से हमको भर देता है, ज्योति की आत्मा से हमको भर देता है। उसी प्रकार से प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि यशायाह नबी में जब हम पढ़ते हैं तो ये जो आत्मा है, जो बंधवाई है, हमको अंधकार में लेकर जाती है। उसके पश्चात यदि हम पढ़े रोमियो 7:23 तो हमारा शरीर भी बंधवाई में, हमारी आंखें, हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा शरीर शैतान की बंधवाई में है। और ये बंधवाई जो होती है हमको, हमारे शरीर को वो परमेश्वर से दूर लेकर जाती है और परमेश्वर की आत्मा को हम हमेशा शोकित करते जाते हैं। पहला राजा उसका 21 अध्याय और उसके 20वें आयत में लिखा है, वी आर सोल्ड टू ईविल। ये बंधवाई जो होती है, हम जो है बेचे गए हैं अधार्मिकता को, शैतानी कार्यों को। ये बंधन जो होता है शैतान का, शैतानी आत्मा का जो बंधन होता है, हम बेचे गए हैं टू डू इविल। वी आर सोल्ड टू डू इविल। इन आयतों में से हमें यही बात दिख पड़ती है मेरे प्रियो कि यह बंधवाई की जो आत्मा है हमको अंधकार, पापमय जीवन, उसकी इच्छा को पूरा करने, टू डू इविल, इस ओर लेकर जाती है।
उसके पश्चात तीसरी आत्मा। पहला राजा उसका 22 अध्याय और उसकी 21 और 22 आयत हम पढ़ लें। पहला राजा उसका 22 अध्याय हम निकाल ले। पहला राजा उसका 22 अध्याय और उसकी 21 और 22 आयत हम पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ है, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उससे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। यानी एक और आत्मा, इस अध्याय को आप पढ़िए, बड़ा रोचक है ये कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को ये जो आत्मा है, बहकाने वाली आत्मा, वो बहकाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और आत्मा पाई गई है, बहकाने वाली आत्मा, सांसारिक आत्मा, बंधुआई की आत्मा और बहकाने वाली आत्मा, जो आज हम मसीहों में देखते हैं कि मसीहों को बहका रही है। मसीह से, मसीह के कलीसिया से, मसीह के वचन से, धार्मिकता से आज ये आत्माएं लोगों को बहका रही है। कुछ आयतों को हम जरूर देखेंगे, जो आयतें मेरी और आपकी सहायता करेंगे इस बात को समझने के लिए। यदि आप मेरे साथ निकाल ले पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4था अध्याय, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी आयत हम पढ़ ले। पहली आयत 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये बहकाने वाली आत्मा है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माएं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज देखिए, शैतान की जो बहकाने वाली आत्मा है, कलीसियाओं को, लोगों को बहका रही है और परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है। दूसरी बात हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 24 पद, मैथ्यू 24:24, मैथ्यू 24:24 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आज हम देखते हैं अधिकतर जो कलीसिया है चिन्ह और चमत्कारों के पीछे जा रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन तो हमको बताता है, उसने इन सब बातों से अपने नाम के ऊपर अपने वचन को महत्व दिया है। और आज वचन और वचन की महत्वता समाप्त होते जा रही है। परमेश्वर की शिक्षाएं समाप्त होती जा रही है। जिसको जैसा ज्ञान ज्ञात होता है, जिसको जैसा लगता है, उस प्रकार से वचन दिए जा रहे हैं, उस प्रकार से लॉफ्टी बातें बताई जा रही हैं और लोग भरमाए जा रहे हैं, लोग विश्वास करने जा रहे हैं, लोग उनके बहकाव में बहकते जा रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो भरमाने वाले लोग होते हैं, हमको भरमाते हैं, बहुत सी बात बताते हैं। एक जवान को आज भी मैं जानता हूं, बहुत अच्छा मसीह था, रेगुलर चर्च गोइंग, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ लोगों के हाथ में वो पड़ गया, जिन्होंने उसको अलग ही शिक्षाएं दी। कुछ परमेश्वर के लोगों की बात करो, आज पागल हो गया है वो, और पागल समान केवल घूमते रहता है।
आई डोंट नो व्हाई, बट समथिंग वेंट रॉन्ग समवेयर, क्योंकि आज ये बहकाने वाली, भरमाने वाली जो आत्मा है हमको बहुत प्रकार के बंदिश में डाल रहे हैं। बहुत लोग परमेश्वर के से दूर होते जा रहे हैं, कलीसियाओं से दूर होते जा रहे हैं। तो हमको बच के रहना है इन भरमाने वाली और बहकाने वाले जो लोग होते हैं उनसे हमको बच के रहना है। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 6वां पद, आयत मैं इसलिए दे रहा हूं आपको कि आप जांचो और पढ़ो इन वचनों को। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 6वां पद यूं लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़का है। प्रियो, परमेश्वर का कलाम हमको कहता है व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, मनगढ़ंत बातें जो उनको सूझ पड़ा। कोई कोई लोग एक आयत को पकड़ के उसी को गोल घुमाते रहते, ये ऐसा ही है करके, इसी पर ही विश्वास करो। तो प्रियो, ये मनगढ़ंत जो बातें, मनगढ़ंत चीजें जो आप देखते हो, इससे थोड़ा बच के रहो। इस प्रकार से लोग कलीसिया को, लोगों को भरमाए जा रहे हैं और भड़काए जा रहे हैं। कुलोसी की पत्री 2:4, कुलोसी की पत्री 2:4 उसमें लिखा है, यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। तो लुभाने वाली बातें, लुभाना यानी बहकाना, उनकी कमजोरियों को सुनकर उनसे ऐसी प्रेमल बात करना, लुभाने वाली बात। उनको ऐसा लगता है वाह ईश्वर ही उतर आया है, लेकिन धीरे धीरे वो हमको बहका रहे हैं, परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं। ऐसे लोगों से हमको सतर्क रहना है। परमेश्वर के वचन से आपको बता रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 2:20 हमको लिखा है कि ये जो आत्मा है, बहकाने वाली आत्मा, इट इज लीडिंग अस एस्ट्रे टू कमिट इमोरलिटी। बहुत से लोग आज बहकाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि परमेश्वर ने जो पवित्रता बनाई है वो वैसा नहीं है। शायद आप इन बातों को समझ रहे हैं, बहका रहे हैं गलत करने के लिए। इमोरलिटी, दे आर बिकमिंग इमोरल विद देयर लॉफ्टी भयकी बात बताकर, फायदा लेकर बुरे और गंदे काम किए जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल ही हमको बताती है ये जो बहकाने वाली आत्मा है हमको परमेश्वर से दूर लेकर जाएंगी, एंड दैट विल हमको उभारेंगी, दैट वी मे कमिट इमोरलिटी। प्रियो, सतर्क रहे हम। बाइबल कहती है कि तुम उसके लोगों को या परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के भक्तों को, भविष्यवक्ताओं को उनके फलों के द्वारा जानोगे। जैसा पेड़ वैसा फल। जानो लोगों को, एकदम लोगों के बहकाव में मत आओ। एकदम लोगों की सुनने की जरूरत नहीं, वो चर्च ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता। आज तक मंडली ने ही आपको आत्मिक रीति से जिंदा रखा है, इस बात को कभी भूलना मत। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद चौथी आत्मा जो इफिसियों की पत्री उसका 2:2 में लिखा है, आज्ञा न मानने वाली। थोड़ा मैं जल्दी बोलूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं आज्ञा न मानने वाली आत्मा का वर्णन है। यानी इस आयतों को हम पढ़ेंगे तो इसका निष्कर्ष निकलता है आज्ञा न मानने वाली आत्मा, जो आत्मा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानती है। और बाइबल हमको बताती है, यदि हम पढ़ ले साम्स उसका 78 और 10, भजन संहिता 48:10, परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानना और व्यवस्था पर चलने से इनकार कराती है। ये जो आत्मा है, जो आज्ञा न मानने वाली आत्मा है,
वो हमको परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर के जो नियम है, परमेश्वर का जो हमारा पवित्र शास्त्र है, उसमें दिए गए परमेश्वर के जो वचन है, उसको मानने से हम इनकार करते हैं। उसकी व्यवस्था पर यह आत्मा हमको चलने नहीं देती, बिकॉज इट इज अ स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस। फिर आगे लिखा हुआ है, यदि हम यिर्मयाह 18:10 पढ़ते हैं, इट इज ईवल नॉट ओबेइंग हिम। यदि हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हम ईवल कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। फिर बाइबल हमको बताती है, यदि हम व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और 28वां पद पढ़े, नॉट लिसनिंग इज बीइंग कर्स्ड। जो परमेश्वर की सुनते नहीं हैं उनको श्राप दिया जाता है। वे श्रापित होते हैं जो परमेश्वर की बातों को वो नहीं सुनते हैं। फिर लिखा है इफिसी की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 6वें पद में, द wrath ऑफ गॉड कम्स अपॉन द सन्स ऑफ डिसोबीडियंस। परमेश्वर का क्रोध जो आज्ञा न मानने वाले हैं उन पर उतर आता है। थोड़ा मैं जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूं। फिर उसके बाद हम इन बातों को पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण हम पर उसका क्रोध उतर कर आता है। अजीजों, हम देख रहे हैं संसारिक आत्मा, बंधुआई की आत्मा, भयकाने वाली आत्मा, और ये जो है आज्ञा न मानने वाली आत्मा। और आज्ञा न मानने से आदम हवा का हशर हम देखते हैं, वो उस वाटिका से निकाले गए हैं। और बाइबल हमको इस्राएलियों के विषय में भी बताती है, उन्होंने आज्ञा नहीं माना, इसलिए उनकी लोथें उस जंगल में पड़ी रही। तो प्रियो, आज्ञा ना मानना यानी उसकी व्यवस्था पर नहीं चलना। आज्ञा ना मानना यानी हम जो है वी आर ओबेइंग ईविल। आज्ञा ना मानना मुझ पर और आप पर श्राप आता है। आज्ञा ना मानने से परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है। तो हमें इस आत्मा से जो हमको परमेश्वर की आज्ञा को मानने नहीं देती है, उससे मुझे और आपको सतर्क रहना। अंतिम आत्मा, नीति वचन उसका 29 अध्याय और 23 पद बड़े ध्यान से सुने। नीति वचन 29-23, नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होगा, पर गर्व के कारण नीचा किया जाएगा। पर जो गर्व करता है, जिसमें गर्व की आत्मा है, वह नीचा किया जाएगा। परमेश्वर का कलाम हमको बताता है, या एक और आत्मा हमको दिखती, घमंड की आत्मा। घमंड जो लूसीफर को ले डूबा, जिसने स्वर्ग में रहते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए परमेश्वर से बलवा किया, क्योंकि उसे घमंड आ गया। और इस आत्मा के कारण वो गिरा गया। आज हम में बहुत घमंड है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन प्रियो, ये घमंड का आत्मा मुझे और आपको ले डूबेगा। घमंड का हशर बड़ा बुरा होता है। बाइबल हमको बताती है, यदि हम नीति वचन 16-18 पढ़े, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन एंड अ प्राइड स्पिरिट विल फॉल। घमंड आने से पहले ही हम गिर जाते हैं। ऐसी आत्मा गिर जाती है, ऐसे लोग गिर जाते हैं। नबूकदनेस्सर राजा, जिसमें घमंड आ गया, वो गिर पड़ा और घास खाने लग गया, क्योंकि उसमें घमंड आ गया। नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसके हम 19 पद में पढ़ते हैं, 16-19 में पढ़ते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा है, लॉ इन स्पिरिट। वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। 19 वचन हम पढ़ लें। नीति वचन 16 अध्याय, सॉरी, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 19 पद में पढ़ता हूँ। 18-19 दोनों पढ़ लेते हैं हम। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है।
घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। परमेश्वर का वचन हमको इस प्रकार बताता है कि नम्रता से रहना ये उत्तम है। और प्रियो, दीन बनो, वह तुम्हें ऊंचा करेगा। ये परमेश्वर का वचन हमको याकूब में बताया जाता है। याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 10वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वो दीनों को उठाकर खड़ा करेगा। बताने का मकसद ये है अजीजों, आज की सुबह, कि हमें परमेश्वर का एक सुंदर आत्मा दिया गया है, बुद्धि का आत्मा, प्रवीणता का आत्मा, सौम्य आत्मा। हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है उस आत्मा के विषय में कि वो कैसा आत्मा है, और जितने उसके बच्चे हैं उसके आत्मा के अनुसार उसके आत्मा के चलाए चलते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य जो है, आज हमारी धार्मिकता, आज हमारा मसीह जीवन कुछ इस प्रकार से हो गया है। एक स्त्री के विषय में मैंने सुना कि उसने अपने गमले में एक पौधा खरीद कर लाया और उस पौधे को उसने रखा, उसमें पानी डालती थी और रोज़ सुबह या दिन में देखती थी कि वाह क्या सुंदर पौधा मैंने लाया है, और ये पौधा बड़ा होगा, इसमें फूल निकलेंगे या जो भी है, और इस पौधे की सुंदरता बहुत ही अच्छी हो जाएगी। 2 साल तक उसने उस पौधे में पानी डाला, लेकिन पौधा इंच मात्र नहीं भरा। पौधा इंच मात्र नहीं बढ़ा, क्योंकि वो पौधा प्लास्टिक का था। क्या विडंबना है। वैसे हमारा जीवन हो गया है, एक प्लास्टिक का जीवन हो गया। इसमें हम बहुत सी अलग अलग प्रकार की बातों को, हमको लगता है ये डालेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम चर्च जाएंगे, हम दान देंगे, हम रेगुलर ऐसा करेंगे तो हम मसीह में बढ़ेंगे। लेकिन हम में अगर ये संसारिक आत्मा है, बंधुआई की आत्मा है, बहकाने वाली आत्मा हम में पाई गई है, जिसके कारण हम बहकाए गए हैं, हम में आज्ञा न मानने वाली आत्मा पाई गई है, हम में घमंड की आत्मा पाई गई है, तो हमारा ये मसीह पौधा, यह मसीह जीवन कैसा बढ़ेगा? चाहे हम इसमें कितना भी खाद डाल ले, कितना भी पानी डाल ले, कितनी भी मसीहत की डंका हम बजा ले, इट विल नॉट ग्रो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जो आत्मा जंगल में ले गया वो परमेश्वर का आत्मा था, और उस परमेश्वर के आत्मा ने उसको विजय दिलाया। और परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको, हमने पढ़ा है कि इसलिए दिया गया कि वो आत्मा हमको हमारे नीच देश, जो देश परमेश्वर ने हमको लिखा है या हमको दिया है, हमको देने का वायदा किया है, उस और ले गए। आज मैं और आप किस आत्मा के चलाए चल रहे हैं? द स्पिरिट ऑफ गॉड और द स्पिरिट्स वी हैव सीन ओ ईयर, क्या ये आत्मा हमको चला रही है? यदि हाँ, तो प्रियो, मेरा और आपका मसीह जीवन एक प्लास्टिक के समान है, जिसमें कितना भी कुछ कर लेंगे हम तो भी वो ना बढ़ेगा, ना फलदाय, ना फूलदाय होगा। इसलिए अजीज़ों, ये लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने हमको समय दिया है कि हम अपने आप को पहचाने और इन सब आत्माओं से बाहर निकलकर परमेश्वर की आत्मा से भरते जाए, ताकि हम उसके वो खूबसूरत पौधा बने। जब वो हमसे फल मांगे तो हम फल दे पाए, हम पे श्राप ना आए। खुदा बाप मेरे और आपकी सहायता करे और ये वचन के द्वारा आप सब आशीष को प्राप्त करें। तो अजीज़ों, लॉकडाउन देखते हैं हम कि फिर बढ़ाया गया है, और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से आपको परमेश्वर का वचन और चर्च सर्विस भेजी जाएंगी। कृपया इसका लाभ उठाएं। और
आपके आत्मिक जीवन में भी और आपके परिवार में इसका आत्मिक लाभ उठाए, ये आपसे निवेदन है। जिन ले लीडर्स ने अभी तक जो भी प्रेयर मीटिंग्स आपने ली है उसका दान जल्द से जल्द आप डेविड अंकल को सुपुर्द करें, ये आप सभी से निवेदन है। प्रियो, प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस का जो जाल है बढ़ता ही जा रहा है, हमारे देश में भी बढ़ता जा रहा है। और प्रतिदिन आप आपके परिवार के साथ प्रार्थना में बैठिए और इन सब बातों को परमेश्वर के सम्मुख लाइए। निश्चित ही परमेश्वर एक महान कार्य इन दिनों में करने जा रहा है और इस वायरस को वो समाप्त करेगा। ये हमारा भरोसा उस महान परमेश्वर पर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बड़े ही सुंदरता के द्वारा अपने हाथों से उसने बनाया। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे कलाम के लिए। होने दे प्रभु, तेरा आत्मा जो तूने हमें दिया है उसके हम चलाए चले, तेरे आत्मा से हम बढ़ते जाएं। और खुदा बाप आसमानी, ये जो आत्माओं का उल्लेख हमने देखा है, सांसारिक आत्मा, बंधुआई की आत्मा, बहकाने वाली आत्मा, आज्ञा न मानने वाली आत्मा, घमंड की आत्मा, इन सब से हमें परे रख कि प्रभु, क्योंकि तू दीनों को उठाता है। यू नीड हम्बल स्पिरिट इन योर प्रेजेंस। तो इसलिए प्रभु हम अपने आप को तेरे पवित्र चरणों में दीन करते हैं। अपने पवित्र आत्मा से हमको मसा कर, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरते जा प्रभु जी, कि तेरी इच्छा पूरी हो, कि तुम आत्मा से भरते जाओ, आत्मा की भरपूरी से हमारे जीवन में पाई जाए प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन और हर एक परिवार में कार्य करे, ऐसी प्रार्थना कर। हमारे हर एक परिवार की तू सुधि ले, उनकी रक्षा कर। इन दिनों में विशेष करके जब कोरोना वायरस बढ़ते जा रहा है, इसका प्रभाव बढ़ते जा रहा है, हमारे परिवारों को अपने लहू में और लहू के छाप में बचाए रख। हर एक इंडिविजुअल को तेरे लहू में और छाप में बचाए रख। हमारे जो लोग काम पर जाते हैं उनके लिए मैंडेटरी जाना ऐसे हर अजीज़ के साथ हो, कि तेरा लहू उनको ढाँप कर उनके जॉब प्लेसेस में लेकर जाए, लेकर आए। जब हमारे लोग कुछ लेने आने जाते हैं प्रभु जी, अपने लहू से हर एक को ढाँप, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और इन दिनों में तेरा प्रेम, तेरा वचन हर एक घर में प्रभु बढ़ता जाए, प्रार्थना में जीवन हर एक का बढ़ता जाए, और हर एक परिवार के द्वारा तेरी बड़ी महिमा, हर एक परिवार की ज़रूरतों को तू पूरा कर, ऐसी प्रार्थना। हर एक फैमिली को तू ब्लेस कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार इस विश्व की जो परिस्थिति उसको तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु। लॉर्ड वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस कि खुदा बाप इस परिस्थिति को तू अपने हाथ में ले प्रभु, और तेरे लहू के द्वारा प्रभु जी, और तेरे लहू के सामर्थ के द्वारा प्रभु इस कोरोना वायरस को का तू अंत कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो ग्रसित है, उन्हें शिफा दे प्रभु। जो क्वारंटाइन है उनको तू प्रभु जल्द से जल्द स्वस्थ कर, कि वह प्रभु और खुदा बाप हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उन गोर गरीब अनाथ हर एक के लिए, हर एक का तू सहायक और बल हो। हर एक जन जो प्रभु अपने प्रदेश जाना चाहता है उनको तू सुरक्षित लेकर जा। ऐसी सारी परिस्थितियों को, स्थितियों को तेरे हाथ में रखते प्रभु। हमारे देश को तेरे हाथ में रखते, बम्बई की स्थिति को हाथ में रखते, नागपुर में भी केसेस बढ़ते जा रहे, सारी बातों को तेरे हाथ में, तेरे अधिकार और तेरे लहू में और तेरे सामर्थ में देते। क्योंकि खुदा बाप हम जानते हैं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तेरी ओर से आएगा। ये केवल तेरी ओर से प्रभु ये कोरोना वायरस समाप्त किया जाएगा। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को तेरे पवित्र और सामर्थशाली हाथ में देते हुए दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुनर कबूल कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हर एक परिवार पर, हर एक उपस्थित पर, और तेरी संपूर्ण कलीसिया पर, विश्व की कलीसिया पर खुदा बाप दोबारा आगमन तक होती रहे और बनी रहे। आमीन। आमीन।